नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और कशिश न्यूज पर लगातार शिक्षकों के मुद्दे के साथ हम सामने आते रहे हैं। शिक्षकों की मांग पर लगातार राय विचार करते हुए आपकी बातों को हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामने रखते हैं ताकि सरकार तक आपकी मांगे पहुंच सके। और इसके साथ ही देखिए, शिक्षक नेता आनंद पुष्कर भी लगातार प्रयासरत रहते हैं ताकि शिक्षकों की तमाम समस्या समय रहते दूर हो सके। और आज एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद पुष्कर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी, नमस्कार मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखिए आनंद जी, अच्छी बात ये है कि चाहे छोटी से छोटी समस्या हो या फिर बड़ी से बड़ी, आप बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते रहे हैं। चाहे उस सरकार से मिलना हो, कई बार सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर आपने अपनी बातों को सामने रखा है। शिक्षा मंत्री से आप मिलते रहे हैं और अब एक बार फिर से उन्हीं शिक्षकों की मांगों को लेकर, चाहे वो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हो, स्टेट के अभ्यर्थी हो, आप लगातार उनकी समस्याओं को साझा करते रहे हैं। ऐसे में जो पत्र अभी आपने लिखा है शिक्षा मंत्री के नाम, कुछ मांगे हैं उसमें जो कि आपने बताया है, हम चाहेंगे सबसे पहले तो आप दर्शकों को उन मांगों के बारे में बताइए। देखिए रश्मि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम भी करते रहे हैं और वर्षों से हम लोग सारी बातों को सरकार के संज्ञान में देते भी रहे हैं। चाहे वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे शिक्षा मंत्री महोदय हों, चाहे विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी हों, शिक्षकों की जो मांग है शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हम सुझाव देने का काम किए भी हैं। आज भी हमारी मुलाकात माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से हुई है और जब मुलाकात उनसे हुई तो मेरा कुछ विषय था, क्योंकि शिक्षा में लगातार कई विषयों में सुधार हुआ है, कई विषयों को दूर भी किया गया है। हम लोगों की जितनी भी मांग रही है उसमें सरकार ने बहुत मांगों पे विचार किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने कई बार कहा, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को भी आपके मंच से धन्यवाद करता हूं कि मेरे हर विषयों को उन लोगों ने संज्ञान लिया है। आज कुछ विषय था, उस विषय पे ध्यान आकृष्ट करना भी बहुत ही नित्यांत आवश्यक था। विषय यह था कि पहला बिंदु जो टीआरई 4 की जो परीक्षा आयोजित होने वाली थी, आप हमारे पत्र में भी देखी होंगी, मैंने वो जो विषय लिखा है कि टीआरई 4 वाले लोगों का जो यह परीक्षा होने वाला है, तो उसमें आपको स्टेट की परीक्षा अभी नहीं हो पाएगी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कहा कि स्टेट की परीक्षा हम लोग अभी ले नहीं पाएंगे। तो उस क्रम में जितने भी हमारे जो नए अभ्यर्थी हैं जो स्टेट क्वालिफाई पड़े हुए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में दिया, डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री महोदय को भी कहा कि कम से कम अधिकतम आयु उम्र सीमा में उनको छूट प्रदान की जाए, ताकि वैसे लोग जो है कि अपने बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित टीआर 4 की परीक्षा है उस परीक्षा में वो लोग शामिल हो पाए। मुख्य मांग हमारी यह थी। दूसरा विषय रश्मि जी यह था कि जैसे आपके ही मंच पे मैंने कई बार उन सवालों को रखा और सबसे पहले कशिश न्यूज ने ही इस बातों की जानकारी को भी दिया था और आपके मंच पे आके मैंने बताया था विद्यालय का जो समय था और छुट्टी का जो कैलेंडर था, वो हमारे प्रयास से हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यथाशीघ्र उन विषयों को संज्ञान लिया था। उसमें एक पॉइंट और था, जैसे कि शिक्षक लगातार कार्य कर रहे हैं, सोमवार से शनिवार तक उनके विद्यालय की कार्य अवधि 9:30 से 4 बजे तक का है। वह समय सुधार हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बातें रह गई थी जो लगातार उनके द्वारा यह आवाज उठ रहा था कि शनिवार को जो है कि शनिवार के विषय पे सरकार को और डिपार्टमेंट को कम से कम विचार करना चाहिए। तो जैसे होता क्या है कि बहुत सारे शिक्षकों का बैंकिंग का कुछ काम होता है, कुछ मेडिकल काम होता है, कुछ अन्य पारिवारिक काम रहता है। तो 4 बजे के बाद बैंकिंग की भी काम वो लोग नहीं कर पाते हैं। उस विषय में भी मैंने कहा कि संभव हो तो जैसे दूसरा और चौथा जो शनिवार है, उस शनिवार को बैंक बंद रहता है। तो शिक्षा विभाग में यह मैंने कहा कि आप पहला और चौथा जो शनिवार है उस दिन कम से कम विद्यालय को छुट्टी दे दिया जाए या हाफ टाइम कर दिया जाए। इससे होगी क्या कि जिसमें शिक्षकों को रिलेटेड ऑफ द बैंक प्रॉब्लम होगा या कोई अन्य प्रॉब्लम होगा, तो वर्किंग डे में वो अपने कार्यों को कर पाएंगे। उनकी भी बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं होती हैं जिसको वो लोग करना चाहते हैं। तो ये लगातार शिक्षकों की एक आवाज थी जिस आवाज को मैंने वहां तक पहुंचाया है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी मैडम की, जो बीपीएससी से जो टीआरई 1 के शिक्षक हो, टीआरई 2 के शिक्षक हो, टीआरई 3 के शिक्षक हो,
तो हुँ। उनके लिए जो प्रोविजंस बनाया गया था, तो उनके प्रोविजंस में वेतन संरक्षण और सर्विस कंटिन्यूटी का प्रोविजंस नहीं दिया गया था। मान लीजिए कि जो शिक्षक वर्षों से काम कर रहे हैं, पूर्व के नियोजित शिक्षक रहे हों और माननीय मुख्यमंत्री जी के रिकमेंडेशन के बाद वैसे शिक्षक चले गए हैं, आपको सरकारी कर्मी बन गए, बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित हुई, उन परीक्षा में वो लोग शामिल भी हुए थे। तो उनकी जो नियमावली बनी थी, तो उसमें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था, जिसके चलते उनको थोड़ी परेशानी है और सर्विस कंटिन्यूटी का भी लाभ हमने कहा कि उसको आप जोड़िए। जैसे विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी, तो उसमें वेतन संरक्षण है, लेकिन उनको सर्विस कंटिन्यूटी के लिए भी हमने कहा कि सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ जो है कि 2020 की नियमावली जो बनाई गई थी, जो मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के सुझाव पे वो बना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के रिकमेंडेशन के बाद, उस हुँ। नियमावली में प्रोविजन था कि शिक्षकों को सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाएगा। तो सर्विस कंटिन्यूटी होता क्या है कि उनकी वरीयता बनी रहती है। वो जैसे पूर्व की सेवा उनकी कंटिन्यूटी में आ जाती है। जैसे नियमावली जब से अधिसूचित हुई है या जब से वो कार्यरत है, उस डेट से कम उन लोग को देना चाहिए। इसमें 1 टीआरई 1, 2, 3 जो पूर्व के नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, इनको इनका लाभ देना चाहिए। विशिष्ट शिक्षक में तो वेतन संरक्षण है, लेकिन टीआरई 1, 2 वाले में वेतन संरक्षण नहीं है, उसमें उनको जोड़ना चाहिए। चौथी जो हम लोगों की मांग थी कि बीपीएससी वाले जो प्रधानाध्यापक लोग जो चयनित होके चले आए हैं, तो उन लोगों का अभी टेक्निकल ज्वाइनिंग कहीं नहीं हो पाया है। टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, जिसके चलते परेशानी उन लोगों को आ रही है। तकनीकी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, उनका वेतन का विषय पड़ा हुआ है, उनका अभी तक नहीं जुड़ पाया है। तो ये सब सारी विषय विषय जो थी, और पांचवा विषय था कि जैसे राज्यकर्मी का दर्जा जिन शिक्षकों को मिल गया, चाहे वह टीआरई 1, 2, टीआरई 3 के हों, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों, उनके वेतन में लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 का प्रदान किया जाए। उनको वो लेवल उनका बढ़ाया जाए, उनके लेवल के बारे में मैंने इन विषयों को संज्ञान में उनको दिया है। फिर जो प्रधान शिक्षक जो हैं और प्रधानाध्यापक हैं, उनका तकनीकी ज्वाइनिंग तुरंत हो, उनको भी म्यूचुअल स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। जो लाइब्रेरियन हमारे हैं, उनको भी स्थानांतरण का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए। हुँ। और जो शिक्षक हमारे हैं, उनको भी विश्वविद्यालय की तर्ज पे उनकी उम्र सीमा में भी छूट दी जाए। तो यही सब मैडम विषय थे, जो विषयों पे मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान ठीक है, आकृष्ट आपने किया। बात की है तो क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला सामने से? शिक्षा मंत्री से आपने बात की तो क्या लगा? ये जो माँगे हैं वो पूरी हो जाएँगी? क्योंकि ये सिर्फ़ आपकी माँगे नहीं है बल्कि ये टीआरई 4 के अभ्यर्थी, स्टेट के अभ्यर्थी या जो शिक्षक हैं, उनकी भी ये आवाज़ है और उनकी भी ये माँग है। देखिए मैडम, अब तक मैं तो यही देखा हूँ कि सरकार के समक्ष हमने जितनी बातों को रखा है, मैंने हुँ। शुरू में भी कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि हम सबों की मांग थी कि नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाए। और मैं कई दफा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी जाके कहा, और मुख्यमंत्री महोदय का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यथाशीघ्र संज्ञान भी लिया और आज के परिदृश्य में सारे शिक्षक जो है कि नियोजन इकाई से अलग होके, पंचायती राज व्यवस्था से अलग होके और सरकारी कर्मी बन गए। यह एक बहुत बड़ी बात थी। तो नीतीश कुमार की जो एक ऐसी सरकार है, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जिनका बजट भी ज़्यादा है, जो काम भी अति सराहनीय तरीके से करते हैं। देखिए, उनका ही देन था कि आज के परिदृश्य में वेतनमान शिक्षकों को मिला, चाहे वह संस्कृत के शिक्षक हो या मदरसा के शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं कि उसमें कुछ सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इसमें सकारात्मक भी हैं। बहुत सारे परिवर्तन, जो स्थानांतरण का जो नियमावली अब तक नहीं था, वह हुँ। स्थानांतरण की नियमावली बनी, उसमें कई लोगों का स्थानांतरण हुआ है। तो जिन भी विषयों को हम लोग सरकार के समक्ष लाते हैं, सरकार उसको बड़ी गंभीरता से विचार करती है, देखती है। हम लोग शिक्षकों के बीच में रहते हैं, क्योंकि आप तो देखते ही हैं कि लगातार उनकी हर समस्याओं को सोचना, विचारना, लिखना, पढ़ना, सरकार तक जाके पहुंचाना, विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी से बात करना, उनको भी समझाना, प्रोविजंस कैसे बने, नियमावली कैसे बने, इस पे अपनी रायों को देना। क्योंकि जब से यह नियमावली अधिसूचना में जब आ रही थी, ड्राफ्टिंग में भी आ रही थी, उस समय भी लगातार हम लोग सुझाव भी देते रहते हैं और बहुत सारे विषयों पे सरकार हम लोग की बातों को मानती भी है।
तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन विषयों को भी संज्ञान में सरकार अवश्य लेगी, जो विषयों को हम लोगों ने उठाया है। और मुझे अच्छा लगता है कि आनंद जी, जल्द से एक जल्द और मैं चाहूंगी कि क्योंकि कंफ्यूजन है टीआरई 4 के अभ्यर्थियों में, क्योंकि कहा यह गया शिक्षा मंत्री की तरफ से कि परीक्षा ली जाएगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब ली जाएगी, तो क्या इस पर कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, परीक्षा तो जल्द ही ली जाएगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश भी है इसमें टीआरई 4 वाले में कि हम्म। चुनाव में अब समय बहुत कम है। तो चुनाव में समय कम है और अगस्त महीना में हम लोग बैठे हुए हैं, सितंबर महीना बिल्कुल। में जैसे खत्म होगा अक्टूबर 1 अक्टूबर से संभावना है कि आचार संहिता लग भी सकता है। तो आज की परिदृश्य में हम लोग देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट अपनी तैयारी तेज गति से कर रहा है, बीपीएससी को सारी चीज़ों को इन लोगों ने भेज भी दिया है। और मुझे हम्म। लगता है कि जल्द से जल्द इन विषयों पे ये लोग का समाधान भी कर लेगा और इलेक्शन के पहले सरकार की सोच है, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे थे कि उनकी सोच भी है कि हम लोग जल्द से जल्द, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है और स्टेट की परीक्षा लेनी नहीं है, 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी जो आज के परिदृश्य में हैं, जो क्वालिफाइड पड़े हुए हैं, तो स्टेट वही लोगों स्टेट को की इसमें आपने बात परीक्षा की है में तो ये बैठना। तो, जी स्टेट की बात आपने की है तो ये तो पता चल गया कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो इस पर भी मांग की गई है कि उम्र सीमा पर भी सरकार कोई फैसला ले। आपकी क्या राय है इस पर और क्या बातचीत हुई है मुलाकात के दौरान? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह प्रधानाध्यापक की परीक्षा जब हो रही थी, आपको ज्ञात होगा, तो मैंने उस समय भी पत्र लिखा था और मैं जाके माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिला था और उस समय मैंने कहा भी था, आग्रह भी किया था, क्योंकि प्रधानाध्यापक के पद खाली थे और बहाली हो नहीं रही थी। तो उस समय मैंने जो सुझाव दिया था, उसमें भी मैंने मांग किया था कि 2022 में एक विज्ञप्ति जारी की गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा। स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने ही उस विज्ञप्ति को भी बनवाया था। उसमें अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष कराई गई थी। वह इसलिए कराई गई थी कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो प्रधानाध्यापक की परीक्षा में बैठ पाए, शामिल हो पाए, परीक्षा दे पाए। तो उस समय हम्म। सरकार ने गंभीरता पूर्वक विचार भी किया, वो परीक्षा में बैठे। 19 के बाद भी जो प्रोविजंस बना उसमें भी जो शिक्षकों को बैठने के लिए टीआरई 1 में भी उम्र सीमा में जो लोग थे उनको भी छूट दिया गया था, यह हम लोगों की मांग थी और सरकार ने इसको किया भी है। तो मुझे लगता है कि जब डोमिसाइल नीति जब लागू हो गई है बिहार में और ये सबों की मांग थी, तो आज की परिदृश्य में जब 4 लाख अभ्यर्थी हैं और जिनकी आयु ज़्यादा भी हो गई है, कुछ कम सेवा है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस पे ज़रूर, डिपार्टमेंट इस पे ज़रूर विचार करेगा और उम्र सीमा में छूट इसको दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी भी इस विषय पे गंभीर हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये विषयों का समाधान भी हो जाएगा। और देखिए आनंद जी, कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे विषय हैं जिसे लेकर शिक्षक काफी परेशान भी हैं, काफी टेंशन में है। आप कैसे उन्हें आश्वासन देना चाहिएगा कशिश न्यूज के माध्यम से? देखिए, सबसे बड़ी बात है रश्मि जी की आज की परिदृश्य में जो शिक्षकों के बारे में सरकार ने एक बेहतर सोच रखा, सरकार ने एक बेहतर पहल किया है। बहुत सारी उनकी जो लंबित समस्याएँ थी, उस समस्याओं का निपटारा भी किया जा चुका है। अब जो हम्म। मूल समस्या है वेतन को लेके, उनकी वेतन की विसंगति को लेके, उनकी सर्विस कंटिन्यूटी को लेके या अनुदानित विद्यालय के जो हमारे शिक्षक हैं, उनकी जो समस्या है आज के परिदृश्य में कि उनको एक कोई मानदेय या वेतनमान नहीं मिल रहा है। अनुदानित शिक्षकों को या संस्कृत मदरसा के जो हमारे शिक्षक हैं, उनका वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस है, वेतन की विसंगति है या डीबीटी के माध्यम से जो अनुदान की राशि जा रही है, उसको वेतनमान बनाने के लिए अनुदानित विद्यालय की समस्या है। यह जो एक बड़ी समस्या है, इन बड़ी समस्याओं पे भी हम लोग ज़रूर सरकार के समक्ष इन बातों को पहुँचा रहे हैं, रख भी रहे हैं कि आप लोग ज़रा देखिए, इनके विषयों का भी समाधान किया जा सकता है। क्योंकि अगर करने की इच्छा शक्ति होती है, तो काम ज़रूर हो जाता है और मुझे हम्म। लगता है कि विभाग के जो मुफ़स्सिल के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, तो उनकी नकेल जब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय कसते हैं, तो परिणाम हम लोग के समक्ष आता ही आता है। और मुझे लगता है कि वेतन विसंगति वाला प्रश्न हो, सर्विस कंटिन्यूटी वाला प्रश्न हो, उम्र सीमा का प्रश्न हो, वित्त रहित विद्यालयों का अनुदान को वेतनमान में कन्वर्ट कराने का विषय हो या संस्कृत मदरसा वाले के वार्षिक वेतन या महंगाई भत्ता या हाउस अलाउंस जो उनका पड़ा हुआ है, इस विषयों पे लगातार हम डिपार्टमेंट को भी हम संपर्क में है, बात भी हो रही है, सरकार को हम्म। भी लगातार हम कह रहे हैं और मुझे लगता है कि इन विषयों पे भी समाधान हम लोग निकाल देंगे, समाधान निकलेगा भी
अवश्य निकलेगा। तो मैं तो रश्मि जी बराबर सकारात्मक रहता हूँ। जब सब लोग नकारात्मक बात कर रहे थे 2023-24 में, तो आपके मंच पे मैं लगातार कहता था कि जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही देंगे। जब यह नियमावली कही नहीं थी, विशिष्ट शिक्षक की नियमावली, उस समय भी मैं कहता था कि राज्य के सभी शिक्षक सरकारी कर्मी बनेंगे। और देखिए बने भी, सभी शिक्षक 1 जनवरी से अपने सरकारी रूप में वो योगदान भी कर चुके हैं, बने भी। तो ये भी जो समस्या है उस पे भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। शिक्षकों ने संघर्ष किया है, सरकार ने ही उनको लाया है, सरकार का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और जी, बिहार का एक अच्छा भविष्य बनाने का काम हमारे शिक्षक कर रहे हैं। और उन बच्चों को शिक्षा हम लोग देते हैं जो बच्चे सबसे नीचे तबके के होते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं। और अगली लड़ाई हम सबों की यह लड़ाई है कि सबका वेतन एक समान, सबकी शिक्षा एक समान। तो मैं तो बिल्कुल। रश्मि जी बिहार के हर परिवार के, हर वर्ग के बच्चों की चिंता हमारे शिक्षक करते हैं, हम लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार भी इन विषयों पे संज्ञान लेती है। इसीलिए सरकार भी शिक्षकों के हर विषय, हर समस्याओं का निदान करने में लगी है। और मुझे लगता है कि हमारी कुछ शेष माँगें और रह गई है, जिन माँगों को यथाशीघ्र इनको विचार करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। और हम लोग जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और ऊर्जा के साथ और तेज गति के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाएँगे। और मुझे लगता है कि बिहार एक ऐसा राज्य होगा जहाँ सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, सबसे ज़्यादा पदाधिकारी यहाँ से निकलते हैं और आगे भविष्य में उससे कहीं डबल रिज़ल्ट देने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल और मेरा मानना है कि जिस तरह से आपको सरकार पर विश्वास है, शिक्षकों को भी आप पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि जब तक आनंद पुष्कर है, शिक्षकों की समस्या दूर होगी, समय रहते दूर होगी और शिक्षकों को भरोसा करना होगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा, उनकी परेशानी ज़रूर दूर होगी। सरकार हर मुद्दे पर संज्ञान ले रही है, कई बड़े फैसले भी ले रही है, जिसका सीधा फ़ायदा शिक्षकों को मिल रहा है। तो मुझे लगता है चाहे वो स्टेट के अभ्यर्थी हों, टीआरई 4 के अभ्यर्थी हों या फिर स्थानांतरण को लेकर जो इंतजार कर रहे हैं शिक्षक या फिर वेतन को लेकर उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा समय जरूर लगेगा लेकिन उनकी सभी मांगे पूरी होगी और यही बात आपने भी बताया है क्योंकि मुलाकात में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं चाहे वो सरकार से आप मिल रहे हो नीतीश कुमार हो या फिर शिक्षा मंत्री दोनों ही जगहों से आपको एक वो पॉजिटिव वाइब मिल रहा है तो शिक्षकों को भरोसा करना होगा है ना जी, जी, बिल्कुल। चलिए बहुत बिल्कुल अच्छा लगा आपसे बातचीत करके भरोसा जी भरोसा पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। दुनिया कायम है और बिल्कुल और अब तक शिक्षकों ने भरोसा भी किया है, विश्वास भी किया है और मुझे लगता है कि भरोसा पे सरकार अवश्य अपने कार्य को भी करेगी, हम लोग को उम्मीद भी हाँ है इस पे। चलिए और जितने भी शिक्षक इस वक्त हमें देख रहे हैं चाहे वो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हो स्टेट के अभ्यर्थी हो अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप आनंद पुष्कर जी से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपने उन सवालों का जिक्र जरूर कीजिएगा आपके उन सवालों का जवाब भी हम देंगे और बहुत शुक्रिया आपका कशिश न्यूज पर बातचीत के लिए और जुड़ने के लिए जी, हमारे साथ जी, जी, धन्यवाद। और सभी दर्शकों से हम बताना चाहेंगे कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान होगा सरकार तत्पर है और समय रहते तमाम फैसले भी लिए जाएंगे बस थोड़ा सा इंतजार करना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं और ऐसे में अब जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं या फिर स्टेट के अभ्यर्थी उनकी समस्या भी समय रहते दूर की जाएगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताइए और कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभी के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए कशिश न्यूज नमस्कार